हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे आज की क्लास में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इको कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। मैं बता देती हूँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। हमारा सीए इंटर का सिलेबस है, उसमें एक चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी। उसके अंदर एक सेक्शन आता है आरसीएम सर्विस का अंडर सेक्शन 9(5). ठीक है, ये स्पेसिफाइड सर्विसेज में कवर हो जाता है जहां पर इको जीएसटी पे करता है, ना कि एक्चुअल सप्लायर। ठीक है, उसकी भी कंडीशन होती है। अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर नहीं है तब इको जीएसटी पे करता है। तो हम समझ लेते हैं सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इको का क्या मतलब होता है। इको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई बंदा है जिसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वो, और वहां पे गुड सर्विस को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और जिसके माध्यम से कस्टमर उसको ऑर्डर करते हैं और कंज्यूम करते हैं। लेकिन वो जो गुड सर्विस होती है वो एक्चुअल में किसी और की होती है, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल सप्लायर, जो एक्चुअल में वो सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपली वे में समझाया है। जैसे एक पर्सन ये है, इसका एक डिजिटल फॉर्मेट है, ये उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रखा है। एग्जाम्पल के लिए आप फ्लिपकार्ट ले सकते हो, अमेजोन ले सकते हो, ओला कैब ले सकते हो, उबर कैब है। तो ये सारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी, जैसे फ्लिपकार्ट में हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, अमेजोन में भी हम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट अमेजोन के नहीं होते हैं। ऐसे ही हम कैब बुक करते हैं, तो कैब में भी जो आपको ड्राइव दे रहा है, आपको डेस्टिनेशन तक आपकी पहुंचा रहा है, वो बंदा एक्चुअल सप्लायर है, ना कि आपने जो ओला बुक किया वो सिर्फ एक इको है, उसके थ्रू आपको वो ड्राइवर मिला है। तो यहाँ पर कुछ केस होते हैं जहाँ पे इको पे करता है। वो हम पहले 4 सर्विसेज हुआ करती थी, बट अभी अमेंडमेंट हुआ है मई 26 के लिए, जिसमें एक सर्विस नई ऐड हुई है, वो भी मैं इसमें कवर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमने सीख लिया इको डिस्प्ले प्रोडक्ट सर्विसेज विच द एक्चुअल सप्लायर, जो कि एक्चुअल सप्लायर की होती है, बाय द सम अदर पर्सन टू द कंज्यूम, जिसे अदर पर्सन कंज्यूम करता है ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ठीक है, वो ऑन है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये सेक्शन मैंने आपको बता दिया, 9 में कवर होता है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। कुछ केस होते हैं जिसमें इको भी पे करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट सर्विस होती है, यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या होता है, पैसेंजर, स्पेशली पैसेंजर के लिए होते हैं। जैसे आपने ओला उबर एक कंपनी है, ये दोनों अलग अलग कंपनी है। ओला क्या है, भारतीय कंपनी है, उबर इंटरनेशनल कंपनी है, जहां पर आपको कहीं भी जाना है आप वहां पे बुक करो अपने 4 सीटर 6 सीटर, इसमें ओमनी बस हो गया, टैक्सी हो गया, कैब हो गया, आप ऐसे बुक करते हो। तो आपको कैब के साथ आपको ड्राइवर आपको दिए हुए एड्रेस पे आता है, आपको रिसीव करता है, आपको हाँ डेस्टिनी तक पहुंचाता है। तो जो वो ड्राइवर क्या है, एक्चुअल सप्लायर है ना। तो वो रजिस्टर नहीं है। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो इको वहां पे जीएसटी पे करेगा, ओला वहां पे जीएसटी पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर, कस्टमर, ये हमारे कस्टमर हो गए। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी कौन पे कर रहा है इन दोनों के बीच, एक्चुअल सप्लायर। तो अनरजिस्टर्ड है तो इको यहाँ पर पे करेगा। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको कुछ केसेस दिए जाएंगे जिसे आपको पहचानना है और बताना है। अच्छा, दूसरी जो सर्विस होती है वो होती है होटल एकोमोडेशन सर्विसेज। ठीक है, होटल एकोमोडेशन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इको का मेक माई ट्रिप। आप गूगल पे जाना, सर्च करना, ये भी एक वेबसाइट है जहां पर आप होटल बुक कर सकते हो, हवाई जहाज बुक कर सकते हो, काफी चीज मिलेंगी। लेकिन वो एक वेबसाइट है जहां पर आप अवेलेबल, आपको सब चीज रहती है, लेकिन एक्चुअल सप्लायर, एक्चुअल होटल किसी और का होता है, वो एक्चुअल सर्विस कोई और दे रहा होता है। तो सेम चीज यहाँ पर, अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर है तो वो जीएसटी पे करेगा, नहीं है तो इको जीएसटी पे करेगा। इस केस में ये मैंने दोनों यहाँ पर आपको लिख के बता दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तीसरी सर्विस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है, तो ध्यान से समझें। हाउस कीपिंग सर्विस एक अर्बन कंपनी है, ये भी एक कंपनी है, अर्बन कंपन नाम से आप सर्च कर लेना। ये भी एक वेबसाइट है जो प्रोवाइड कराती है, यहाँ पे आप ऑर्डर करो, किसी भी एम्प्लॉय को बुलाओ, घर पे बुला के क्लीन अप करवा लो, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आपको सर्विस दे रहा है वो एक्चुअल सप्लायर है ना। तो अगर वो रजिस्टर है तो ठीक है, वो जीएसटी पे करेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो यहाँ पर अर्बन कंपन जीएसटी पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए। अच्छा, अब फूड सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जोमेटो, आजकल तो सब जानते हैं जोमेटो को, पर बर्गर पिज्जा सब ऑर्डर करते हो ना तुम सब, हाँ। तो अगर रेस्टोरेंट की कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है तो वो इस सेक्शन अंडर 9(5) में कवर नहीं होती है। स्पेसिफिक प्रमाइस मतलब ऐसा होता है कि नीचे होटल है, नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर होटल है, और वो 7 प्रमाइस में कवर हो गया, तो वो इस केस में क्या होगा, इको आपसे टीडीएस कलेक्ट कर सकता है, लेकिन इको जीएसटी नहीं पे करता। लेकिन इसी केस में अगर अदर चीज है, अदर रेस्टोरेंट है जिसकी कोई लोकेशन नहीं है, जैसे हम घर से खाना बना के देते हैं, हमने जोमेटो पे रजिस्टर किया अपना रसोई किचन, क्लाउड किचन, बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लाउड किचन का, तो वहां पे उस केस में इको जीएसटी पे करता है, जहाँ पे हमारा कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता। आई होप आपको समझ आया हो। तो आप ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्रमाइस मीन्स प्रमाइस प्रोवाइड होटल अकोमोडेशन सर्विस, साथ में आप होटल अकोमोडेशन की सर्विस दे रहे हो, एंड हैविंग डिक्लेयर, आप डिक्लेयर कर रहे हो कि होटल अकोमोडेशन अबव 75 पर यूनिट पर डे पर है ना। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये चीज हुई है अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट हुआ है, काफी इम्पोर्टेंट है ये अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें आपको एक सर्विस है, सर्विस वे ऑफ लोकल डिलीवरी वेयर सप्लाई नॉट रजिस्टर, मतलब सर्विस आपको लोकल डिलीवरी द्वारा दी जा रही है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है पोर्टर, बहुत पुरानी कंपनी है जो आपको एक डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड कराती है। आप कहीं भी हो, इंटरनेशनली है, आपको कोई गुड्स डिलीवर करने हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या इंट्रा स्टेट ही सर्विस देती है ये, लेकिन आपको बहुत इजीली आप अपना सामान को एक स्थान से दूसरे डिलीवरी करा सकते हो। लेकिन जो ड्राइवर है जो डिलीवरी कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, तभी इको इस केस में जीएसटी पे करेगा, अदरवाइज जीएसटी पे नहीं करेगा, एक्चुअल सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। तो सिंपल एक चीज आपको समझनी है, ये 5 सर्विस स्पेसिफिक आईसीआई ने दिया है सिलेबस में, कोई भी सर्विस पे पूछ लेगा वो क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक चीज याद रखना है, अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर है तो इको पे नहीं करेगा, एक्चुअल सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा, समझे। तो ये हमारी आज की क्लास में पांचों सर्विस हमने बहुत इजी लैंग्वेज में कवर करी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, या ये पीडीएफ चाहिए, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको सारी सर्विस समझ आई हुई हो, डेफिनेशन समझ आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय।